अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर आप लोगों के चैप्टर 2 का स्टार्टिंग में माइटोसिस और मियोसिस वाला टॉपिक कंप्लीट करवाया था। ठीक है, उसके अलावा मैंने ये आपको सारा बताया था एन यूप्लॉइड यूप्लॉइड वगैरह के बारे में। ठीक है, सारा मैंने आपको दोबारा से मैं एक दफ़ा बता देती हूँ कि मैंने बताया था किस तरह से हमारे पास जो है वो पीजीसीज थे, प्राइमोडियल जर्म सेल थे। प्राइमोडियल जर्म सेल से हमारे पास बनते थे गैमेट्स। ठीक है, गैमेट्स से हमारे पास बनती थी प्रिमिटिव स्ट्रीक। ठीक है, सेकंड वीक के अंदर गैमेट्स बनते थे, फिर प्रिमिटिव स्ट्रीक बनती थी। ठीक है, फिर उससे वो थर्ड वीक में यॉर्क सैक बनता था, फिर फोर्थ वीक में वो माइग्रेट करते थे और फिफ्थ वीक में वो क्या बनाते थे, गोनेड्स। ठीक है, फिर गुनेड्स जो थे वो जब वो बन जाते थे फिर मैं उस पास ये सारा प्रोसेस होता था। माइटोसिस क्या होती थी कि वो प्रोसेस होता था जिसके अंदर सेल डिवाइड होता था और गिविंग राइज टू टू डॉटर सेल होते थे। ठीक है, जो कि जेनेटिकली आइडेंटिकल टू पेरेंट्स सेल होते थे। उसमें फिर ये सारे प्रोसेसेस आपको बताए थे मैंने। ठीक है, उसके बाद हमारे पास माइटोसिस मियोसिस का प्रोसेस था। ठीक है, मियोसिस में मैंने ये सारा एक्सप्लेन किया था। मियोसिस 1 होती है, 2 होती है। ठीक है, उसके अलावा क्रॉसिंग ओवर के बारे में बताया था। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ट्राइजोमीज के बारे में। ठीक है, ट्राइजोमीज क्या होती हैं? ट्राइसोमी एक्चुअली होती है हमारे पास एडिशनल या कॉपी ऑफ क्रोमोसोम अगर हो। ठीक है, हमारे पास कोई भी एक्स्ट्रा कॉपी हो जाए ना क्रोमोसोम की तो उसको हम कहते हैं ट्राइसोमी हो गई है। ठीक है, ट्राइसोमी फॉर एग्जांपल हम डाउन सिंड्रोम की बात करते हैं। डाउन सिंड्रोम क्या होता है? इसमें एक्स्ट्रा कॉपी होती है क्रोमोसोम नंबर 21 की। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 21 की ट्राइसोमी हो जाती है हमारे पास। ठीक है, इसके फीचर्स में हमारे पास क्या आता है? ग्रोथ रिटार्डेशन होती है। ठीक है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है, क्रेनियोफेशियल अबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं, अपवर्ड स्लेंटिंग आइज होती हैं। ठीक है, उसके अलावा एपिकेंथल फोल्ड्स होते हैं, एक्स्ट्रा स्किन फोल्ड्स जिनको हम कहते हैं। ठीक है, फ्लैट फिशेज होती हैं, स्मॉल ईयर्स, कार्डिक डिफेक्ट्स, हाइपोटोनिया और जिसको हम कहते हैं लैक ऑफ सल्यूट। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है? थायराइड डाइसफंक्शन होता है। ये सारे आपने जो है ना इसके याद करना है। ठीक है, अच्छा उसके अलावा मैं आप लोगों को बताऊँ, एक हमारे पास इसके अंदर होती है जीनोटाइप और एक हमारे पास क्या होती है? फिनोटाइप। ठीक है, जीनोटाइप के अंदर फॉर एग्जांपल अब ये क्रोमोसोम नंबर 21 की ट्राइसोमी हुई है ना, तो जीनोटाइप के अंदर आप क्या लिखेंगे? जीनोटाइप के अंदर आप देखें क्रोमोसोम नंबर कौन सा है? 21। ठीक है, उसकी ट्राइसोमी हुई है। सबसे पहले तो आप लिखेंगे कि ये क्रोमोसोम नंबर 21 की क्या हुई है? ट्राइसोमी। ठीक है, डाउन सिंड्रोम की डेफिनेशन के अंदर। ठीक है, उसके बाद जीनोटाइप के अंदर आप लिखेंगे, क्योंकि नॉर्मली हमारे पास कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46। ठीक है, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं ना। अगर 47 हो गए हैं तो इसका मतलब है कि एक एक्स क्रोमोसोम जो है वो एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है, 47 अगर फीमेल हो तो आप इस तरह लिखेंगे डबल एक्स। ठीक है, और प्लस अब क्रोमोसोम नंबर 21 है तो 21। ठीक है, ये हमारे पास क्या थी? इसकी जीनोटाइप फीमेल की। ये किसकी है? फीमेल की है। ठीक है, उसके अलावा आपने जब मेल की लिखनी है सिमिलर टू 47। ठीक है, मेल में क्या होता है? एक्स वाई। ठीक है, प्लस क्रोमोसोम नंबर 21 है। ठीक है, तो ये इस तरह से ये हमारे पास क्या हो गई? मेल की। ये क्या थी? जीनोटाइप। ठीक है, और इसी तरह अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आता है फिनोटाइप लिखे तो फिनोटाइप के अंदर सिंपल आप जो हमने अभी बताए हैं डिफेक्ट्स कौन कौन से? अपवर्ड स्लेंटिंग आइज। ठीक है, अपवर्ड स्लेंटिंग आइज थी, थायराइड डिसफंक्शन था। ठीक है, इसी तरह से ना ये तो इसके थे ना। ठीक है, उसके अलावा आपने जितनी आगे ट्राइसोमीज पढ़नी है ना उसके अंदर आपके 2 पॉइंट्स जो हैं वो सब के अंदर आएंगे। वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 है, मतलब 2 पॉइंट्स जो है वो आप किसी भी ट्राइसोमी के अंदर लिख सकते हैं, किसी भी ट्राइसोमी के डिफेक्ट में आ सकते हैं। कौन कौन से हैं हमारे पास? इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। कौन कौन से? इंटेलेक्चुअल डिसएबिलिटी। ठीक है, और नंबर 2 पे आपने लिखना है ग्रोथ रिटार्डेशन। ठीक है, ये तीन दोनों पॉइंट्स आप सब में लिख सकते हैं। इस तरह से इसको कहते हैं जीनोटाइप और ये हो गई फिनोटाइप। ठीक है, उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट ट्राइसोमी पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ट्राइसोमी आपकी कौन सी है? डाउन सिंड्रोम के बाद आती है ट्राइसोमी 18। ठीक है, जिसको हम कहते हैं एडवर्ड सिंड्रोम। ठीक है, एडवर्ड सिंड्रोम कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है? एक्स्ट्रा कॉपी हो जाती है क्रोमोसोम नंबर 18 की। ठीक है, और उसके अलावा इसकी जो हमारे पास ये मैंने आपको जैसा यहाँ पे बताया है इसकी जीनोटाइप और फिनोटाइप डाउन सिंड्रोम की, इसी तरह हमारे पास क्रोमोसोम नंबर 18 पे एडवर्ड सिंड्रोम की भी होती है। ठीक है, जीनोटाइप में सेम इसी तरह आप करेंगे 47 डबल एक्स प्लस यहाँ पे 18 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ट्राइसोमी 18 के अंदर। ठीक है, और मेल के अंदर भी यहाँ पे 18 आ जाएगा। फिनोटाइप के अंदर आपके इसके जितने भी आप लोगों को यहाँ पे डिफेक्ट्स नजर आ रहे हैं वो सारे लिख देंगे। फ्लेक्शन ऑफ फिंगर्स हो जाती है, ऑफ हैंड्स हो जाती है। आपने साथ साथ ये डायग्राम लाजमी करनी है, ये ऑस्पी के लिए टू मच इंपॉर्टेंट है डायग्राम्स। ठीक है, जिस स्टूडेंट को ये डायग्राम नहीं आती ना उसको समझ लें टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, ये उन्होंने ये डाउन सिंड्रोम की डायग्राम दिखाई हुई है। इस ईयर पेपर के अंदर स्टूडेंट्स को आई भी हुई थी डाउन सिंड्रोम की डायग्राम। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, और जो हम ट्राइसोमी 18 की बात कर रहे हैं ये देखें इस तरह से उन्होंने यहाँ आपको डायग्राम के अंदर दिखाया हुआ है। फ्लेक्शन ऑफ हैंड्स और फिंगर्स, ये किस तरह से फ्लेक्स हुए हैं उसके हैंड। ठीक है, उसके अलावा माइक्रोगनीथिया, रिनल अनोमली, सिंडेक्टिली। सिंडेक्टिली कहते हैं फ्यूज ऑफ फिंगर्स। फिंगर्स जो है ना वो फ्यूज हो जाती हैं पेशेंट की। ठीक है,
मतलब जुड़ जाती हैं आपस में, बिल्कुल से ज़रा भी स्पेस नहीं होती। माल फॉर्मेशन ऑफ स्केलेटल सिस्टम की माल फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को ये डायग्राम शो हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ट्राइसोमी 13, जिसका सेकंड नाम होता है टाउ सिंड्रोम, ठीक है। टाउ सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, ट्राइसोमी 13 की हमारे पास एक्स्ट्रा कॉपी हो जाती है, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 13 की, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास क्या आता है, फिनोटाइप में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो कि सब में आती है, होलो प्रोनंसिफेली हो जाती है, ठीक है। कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स हो जाते हैं, डीफनेस, क्लेफ्ट लिप होता है, पैलेट, और ये सारा माइग्रोगनीथिया, एनोफिथेल्मिया और कोलोबोमा। ये आपको डायग्राम के अंदर भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये क्लेफ्ट लिप देखें इस किस तरह से पेशेंट का वो हुआ। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के अंदर क्या होता है कि अपेरेंटली वो फीमेल होती है, लेकिन इन एक्चुअल जो है वो पेशेंट मेल होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, डबल एक्स वाई से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। द सेल्स है 47 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, विद क्रोमोसोम कंप्लीमेंट ऑफ डबल एक्स वाई, ठीक है। अच्छा, इसके फीचर्स में हमारे पास क्या क्या आता है, हेलोनाइजेशन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, कई निकोमेस्टिया होता है, ठीक है। उसके अलावा ये फिर यहाँ पे उन्होंने बार बॉडी के बारे में बताया हुआ, ये भी पूछ लेते होते हैं, ठीक है। बार बॉडी के बारे में भी जो है ना वो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। फॉर्म बाय द कंडेंसेशन ऑफ इनएक्टिवेटेड एक्स क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम अगर इनएक्टिवेटेड हो जाए, उसकी कंडेंसेशन हो जाए, तो उसको हम कहते हैं बार बॉडी। फिर है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, 45X, यानी इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स नोड, यानी इसके अंदर क्या होता है कि जो क्रोमोसोम की एक कॉपी होती है ना वो मिसिंग होती है, ठीक है। तो इसके फीचर्स के अंदर क्या होता है, गोनोडल जेनेसिस होता है, एब्सेंस ऑफ ओवरीज। ये इन एक्चुअल जो है वो हमारे पास क्या होती है, फीमेल, बट ये लग रहा होता है जैसे मेल हो, क्योंकि उसकी ब्रॉड चेस्ट होती है, ठीक है, वेब्ड नेक होती है, शॉर्ट स्टेचर होता है, ये सारे फीचर्स इसके अंदर आते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रिपल एक्स सिंड्रोम की। ट्रिपल एक्स सिंड्रोम में क्या होता है, 47 और ट्रिपल एक्स के इसकी हमारे पास जीनोटाइप है, ठीक है। उसके अलावा फीमेल के पास जो है ना वो 3 एक्स क्रोमोसोम्स आ जाते हैं, इसके अंदर ये होता है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्राइडू चैट सिंड्रोम की। इसके अंदर क्या होता है, अफेक्टेड इन्फेंट्स एंड कैट लाइक मतलब कैट की तरह की उनकी आवाज़ होती है, ठीक है। माइक्रोसिफेली होते हैं, उनका हेड छोटा होता है, ठीक है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है, कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ होती है, माइक्रो डिलीशंस के बारे में फिर बताया हुआ है। नेक्स्ट है एंजलमैन सिंड्रोम। एंजलमैन सिंड्रोम में क्या होता है कि जब मैटरनल क्रोमोसोम के ऊपर हमारे पास माइक्रो डिलीशन होती है ना, उसको हम कहते हैं एंजलमैन सिंड्रोम है। और जब हमारे पास पैटर्नल क्रोमोसोम के ऊपर होती है ना माइक्रो डिलीशन, तो उसको हम कहते हैं प्रेडर विलाई सिंड्रोम, ठीक है। मैटरनल मीन्स जब मदर की साइड से जो क्रोमोसोम होता है उसके ऊपर, और पैटर्नल मीन्स जब जो फादर की तरफ से आता है, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट हमारा ये ओजेनेसिस और ये स्पर्मेटोजेनेसिस वाला टॉपिक होगा, ठीक है। वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ाऊंगी, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।